आज हम लोग पिपरिया में रुके थे इस मंदिर में और अब यहाँ से निकल रहे हैं बरमान की ओर। तो भाई अब सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नर्मदे हर। हमारे साथ साथ आप भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये इनके बड़े दामाद हैं, मतलब बड़ी बेटी चाचा जी हैं ये इनके। ये बड़े भाई साहब इनके, ये समधी साहब। नर्मदे हर नर्मदे हर। जाओ है ना। मैया की कृपा से आज से शुरू होता है हमारा तट मार्ग। अभी हम 3 घंटे के अंदर मैया के सानिध्य में रहेंगे। हम पहुंच जाएंगे बरमान और वहीं से फिर तट मार्ग शुरू होता है। एक अद्भुत परिक्रमा, क्योंकि जब से तो हम लोग मैया से थोड़ा दूर चल रहे थे बरगी डैम की वजह से, लेकिन अब पहुंचने वाले हैं। तो भाई इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गुड़ बनाया जाता है और हम लोग अभी इस करेली के क्षेत्र से निकल रहे हैं। करेली क्षेत्र में ही आता है ये। वैसे नरसिंहपुर ज़िला है यहाँ का, लेकिन व्यापारिक रूप से देखा जाए तो करेली उससे भी ज़्यादा फेमस है और बड़ा है। सूर्यदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर। अभी आप देख सकते हो जिस तरह से हम लोग पहले इस क्षेत्र में आए थे ना, तब भी ऐसे ही चलते थे, दौड़ दौड़ के भाग भाग के, क्योंकि ये इधर स्प्रिंकलर अब चालू हो चुके हैं। यही देखने को मिलेंगे हमें आगे। होली भी आ चुकी है, होली खेलेंगे ये हमारे साथ में। ये बीच में लहसुन है और ये गेहूं की खेती है, हालांकि दिख रही है। प्रकृति भी अपनी सुंदरता अलग से जाहिर करती है भाई। तो भाई इधर के क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा नाम मिलते हैं पिपरिया करके। जैसे ये है लिंगा पिपरिया, राम पिपरिया, राकई पिपरिया, कहीं और पिपरिया, दूसरी पिपरिया ही पिपरिया है इधर तो देखा जाए तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे। ये हाईवे करेली से आया है, नरसिंहपुर से करेली और करेली से बरमान घाट के लिए जाते हैं, वो वाला है। और अब हम लोग थोड़ा हाईवे पे चलेंगे 15-20 मिनट के आसपास। इसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे बरमान घाट, दक्षिण तट। छोटे छोटे टुकड़े करूं। अरे बस बस आपकी हर दिन देख रहे हैं, चल रहा है ना। हमारे पिताजी तो ये समझो कि अभी भी देख रहे थे। हमें दर्शन चाहिए, बस कुछ नहीं। माँ के दर्शन तो हमें हर इतवार हो रहा है, हर संडे जाते हैं। भाई ये प्रभु जी मिले हैं, ये वीडियो देखते रहते हैं और अभी हम बरमान जैसे ही पहुंचने वाले हैं उससे पहले ये आ गए और मन में इच्छा लिए हैं। ये भी मैया के प्रति बहुत सुंदर भाव हैं। सुबह से बोल रही पर जल्दी चलिए जल्दी चलिए, कम से कम हमें ऐसा लग रहा था शायद आप बरमान से जाएंगे। हाँ, हमने कहा सभी परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं। तो आपका मानना सही हुआ। आपने जो सोचा था, हम तो बस मैया को भज रहे थे। हमने कहा हमें दर्शन चाहिए, बस कुछ नहीं। अच्छा। और हमने गुरु महाराज से अर्जी लगाई थी सुबह, वहाँ तो जा ही रहे, लेकिन आपके दर्शन चाहिए। तो भाई अब हम लोग पहुंच रहे हैं ब्रह्मांड घाट अर्थात बरमान घाट। ये ब्रह्मांड घाट ही था, लेकिन अपभ्रंश होके धीरे धीरे बन गया बरमान घाट। तो यहाँ से हम लोग अब लगातार चलते रहेंगे मैया के तट से, या बरमान खुर्द या छोटी बरमान। तो यहाँ से
अब मैया का सानिध्य हम लोगों को मिलता रहेगा। हम लोग अब बिल्कुल मैया की गोद में चलते रहेंगे। हो नर्मदे 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 नर्मदे। तो भाई दिख चुकी है मैया की पहली झलक। नर्मदे हर, जय हो महामाई की। तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपनी मैया के दरबार में। जय हो मेरी माई, जय हो ब्रह्मांड घाट की, जय हो माँ रेवा की। और देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं मैया के। ये जो दीपेश्वर मंदिर आप लोगों को दिख रहा है, हम लोगों ने आपको उत्तर तट से इसके दर्शन करवाए थे। ये मैया के बिल्कुल बीचों बीच में है और परिक्रमावासी यहाँ पे नहीं जाते हैं। जब हम लोग उस वाले तट पे थे, वहाँ से खड़ा होकर मैंने ये वाला दृश्य लिया था, आपको दिखाया था पूरा। ये है मेला क्षेत्र बरमान का रेत घाट मैया के, जहाँ सुंदर दर्शन होते हैं। और जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला। मन की बत्तियां समझती है यारी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है यारी हो तुम। प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है यारी हो तुम। प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम। सबकी की है इनकी की है उनकी की है मदद तुमने मैया, हम भी आए हैं तुम्हारी नगरिया। सबकी की है मदद तुमने मैया। ये है गंगापुत्र भीष्म पितामह और यहाँ से बरमान घाट का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नर्मदे हर। तो भाई अब हम लोग जब तक हमारी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैया को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ से हम लोगों को हमारी माई के दर्शन हो चुके हैं, मैया मिल चुकी है। और देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। तो भाई ओमकार जी पटेल आए हमसे मिलने के लिए कुमरोड़ा से, और इनका बैग टांग लिया इन्होंने। बोले थोड़ी सेवा करने का अवसर दो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय हो प्रभु। ये बढ़िया काम किया आपने। तो भाई बरमान में एक चीज़ और फेमस है, यहाँ के बैंगन। क्यों बाबा, बरमान में बैंगन ज़्यादा फेमस है ना? मैया के बैंगन है ये यहीं होते हैं। अच्छा हाँ, ये देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं और उनका स्वाद अलग है। यहाँ बैंगन भरता बहुत चलता है। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। मैया ले लो हमारी खबरिया, मैया ले लो हमारी खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। मैया ले लो हमारी
बर्मान में हमको ये प्रभु जी मिलने के लिए आए थे, ओमकार पटेल जी, साथ में है इनकी ये माता जी और ये है इनके सुपुत्र रविंद्र जी। और ये जब हम लोग उत्तर तट पे थे तो कुमरोड़ा में मिले थे। कुमरोड़ा में पास में इनका गांव है, क्या नाम है गांव का? गुड़बारा। और याद होगा आपको कि रात में ये हमारे लिए कंबल लेके आए थे और मैया के भक्तों से मैया मिलवाती हुई जा रही है। आज फिर हमको मैया के एक भक्त से मैया ने मिलवाया है और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय इनके साथ में हमने स्पेंड किया टाइम। और आज यहाँ बर्मान का सबसे प्रसिद्ध भरता भाटी भी साथ में मिलके भोजन प्रसादी लिया और आज ये प्रभु जी की तरफ से ही था हमारा। तो अब इनसे मिलके हम लोग विदा लेते हैं, आगे की ओर चलते हैं। नर्मदे हर। तो भाई अब हम लोग निकलते हैं बर्मान से। जय हो ब्रह्मांड घाट की, नर्मदे हर, जय हो मेरी मैया की। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे है। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल हमारा मिलन हुआ था राघव से और राघव हमसे मिलने के लिए आया। और कल के दृश्य के देखने के बाद मैं तो बस यही कहूँगा कि हम लोग जो चाह रहे थे ना, और ये जो चाह रही थी कि राघव पूरी परिक्रमा में कम से कम 3 बार 4 बार मिलने के लिए आए हैं। अच्छा हुआ कि वो ज़्यादा मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि कल ऐसा दृश्य था कि सुबह वो हमसे मिल चुका था, लगभग 3-4 घंटे तक हमारे पास में रहा, कुछ हमारे साथ में भी परिक्रमा पथ पे चला। इसके बाद नरसिंह मंदिर से फिर वो निकल गए बस से बर्मान घाट स्नान करने के लिए और हम लोग फिर वहाँ से पैदल निकल लिए थे। देवी जी दोबारा मिलना चाह रही थी उनसे, बोल रही थी अपन भी बर्मान घाट पहुँच जाएंगे। और शाम के समय तो यह मान लो करीब करीब 16 किलोमीटर बच रहे थे और 2 घंटे का समय बचा था, लेकिन ये कह रही थी 2 घंटे में पहुंच जाएंगे 16 किलोमीटर। इतनी खतरनाक स्पीड थी इनकी भाई कि क्या बताएं। इनका जो मोह था ना वो भंग होने का नाम नहीं ले रहा था। वात्सल्य में कह सकते हैं कि जब बच्चों से मिलते हैं ना और इतने दिनों बाद, तो ये चाह रही थी कि वो अब दूर ना जाए, और दूर चला गया था तो फिर बाद में ये सोच रही थी कि फिर एक बार और मिल जाए शाम को। तो शाम को इतनी तेज़ स्पीड बना ली इन्होंने, बहुत दूर तक चली गई दौड़ती दौड़ती। हम कह रहे हैं भाई रुको, धीरे धीरे चलो, हम भी तो चल रहे हैं। इनकी खतरनाक स्पीड हो चुकी थी। तो कल के दृश्य को देखने के बाद यही लगा कि अच्छा हुआ कि भाई वो ज़्यादा मिलने के लिए नहीं आया पूरे परिक्रमा में, नहीं तो हम लोग मैया में ध्यान ही नहीं लगा पाते, क्योंकि ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, वियोग सहना पड़ता है। और जब तक विरह की वेदना नहीं रहेगी तो मैया से कैसे मिल पाएंगे। तो अब हम लोग लगातार मैया के सानिध्य में चलेंगे, मैया के तट पे चलेंगे। लेकिन एक बार तो मिलके चला गया वो। और अच्छा उसकी भी बात बताते हैं आपको। वो कह रहा था कि पापा चाचा से बोल दो कि मुझे छोड़ के चले जाएं आपके साथ में। मैंने बोला कि तू चलेगा हमारे साथ, चल लेगा पैदल? क्या हाँ मैं चल लूँगा। वो तैयार था हमारे साथ पैदल चलने के लिए, लेकिन धूप इतनी पड़ रही है, हम लोगों ने सोचा कि हमारे साथ में क्यों इसको परेशान करें। दिन भर में 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ही चल पाया करेंगे, लेकिन उसमें भी वो बहुत परेशान हो जाता। इस वजह से हम लोग उसको साथ में नहीं रखा और भेज दिया घर पे। और वो लोग आज सुबह पहुंच गए और हम अपने मैया में ध्यान लगाते हुए सब चीज़ों को छोड़कर अब फिर से अग्रसर हो रहे हैं, परिक्रमा पथ पे चल रहे हैं। और आपको भी मैया के सुंदर दर्शन करवाते हुए इस परिक्रमा को करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैया तो है ना अपनी। अभी देखो भाई हम लोग ये डायरेक्ट
घाट को चढ़ते हुए जा रहे हैं, सीधा है खड़ा बिल्कुल। ये देखो, हे राम, नर्मदे हर। मैया के तट मार्ग पे चलने का आनंद ये है कि इधर किसान भाई गन्ना खाने के लिए बुलाते रहते हैं। ये बढ़िया है, देखो गन्ने की कटाई चालू है और इधर बोल रहे हैं बाबा जी कि गन्ना खा के जाओ बाबा। अब गन्ना लेके आते हैं। ये देखो, ओ भाई इतना वजन है इस गन्ने में, काफ़ी हैवी है, स्वादिष्ट भी लगेगा। ये देखो गन्ने की कटाई चल रही है। बाबा जी इसको भट्टी पे लेके जाएंगे, गुड़ बनाएंगे इसका, है ना बाबा? गुड़ बनेगा, गुड़। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बस एक चाहिए, आप दो नहीं। ले जाओ और 10 काम खा लेंगे। नर्मदे हर बाबा। कहाँ के बाबा जी आप लोग? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज देवी जी पहली बार टेस्टिंग करती हुई, टेस्टिंग फेल होती है के पास देखेंगे, अभी पता चलेगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दांत अभी भी काम के हैं। लेकिन एक बार में पागल बनाते हो यार तुम। नहीं, अब ये देखो इतना बड़ा जो है मेरे लिए है, ये तो मेरे दंड के बराबर है, बिल्कुल पूरा फिक्स। देखो मेरा दंड कितना बड़ा है, ओ भाई बराबर, देखो फिक्स। और मेरे दंड से भी ज्यादा मोटा है ये, देखो। और इतना स्वादिष्ट लगेगा मुझे पता है, क्योंकि वजन ज्यादा है इसमें, है ना? तो भाई अब गन्ना खाएं कि चलें? रुक के खाएंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो हम लोग अगले आश्रम तक नहीं पहुंच पाएंगे। धर्म संकट है अब। नर्मदे हर। 10 मिनट बैठ के खा लो इसको। वो छोड़ते नहीं बनता यार। हाँ सही कह रहे हैं। 10 मिनट बैठ जाओ फिर। चलो ठीक है, और वजन भी कम हो जाएगा, गन्ने में बहुत वजन है, और देवी जी को तो छोड़ के देना पड़ेगा। कमंडल जा रहा है, कहीं जा रहा है। हाँ, मेरे दांतों में दर्द होता है। चलो तो करते हैं यहीं पे इनका काम तमाम। गन्ने के खेत देखे और गन्ने मिले। देखो मेरे को छील के देते हैं गन्ना। मीठा है ना? बहुत मीठा। जब हम लोग उत्तर तट पे चलते थे ना, तो तुअर जो है हरी दिखती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये रेड पड़ चुकी है, यानी बीज पक चुका है। तो भाई जब किसी खेत में से सारी फसल काट ली जाती है तो कुछ पेड़ जो हैं छोड़ दिए जाते हैं। देखो इधर, इसमें से पूरा गन्ना काट लिया गया है, और इधर कुछ पेड़ जो हैं छोड़ दिए गए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो भाई एक एक साथ में 2-2 फसल हो रखी है, धनिया और गन्ना। गन्ना तो बहुत लेट आएगा, 1 साल में, तब तक ये धनिया पक के तैयार हो जाएगा, अभी 1 महीने के अंदर अंदर। नर्मदे 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 नर्मदे
नर्मदे नर्मदे। तो भाई यहाँ पे कोई रोड नहीं है, ना कोई पगडंडी है, बस ऐसे खेतों में से चल रहे हैं। ये देखो, यही तो आनंद है। ये देखो आनंद लेते हुए आ रहे हैं। ये देखो भाई, हम लोग, ये पूरा गन्ने का ही खेत है, इसमें से गन्ना कट चुका है, थोड़ा बहुत और बचा है इधर ये। और हम लोग पहुंच रहे हैं अभी हांडिया घाट, और थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो आगे रुकेंगे हम लोग लिंगा घाट पे। नहीं पहुंचे, थोड़ा लेट हो गए तो फिर हांडिया घाट पे ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हांडिया गांव। यहाँ पे आश्रम है, धर्मशाला है मतलब, और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है लिंगा घाट। हम लोग वहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी समय है। तो भाई मैया के दर्शन भी करते चलो साथ साथ में। जय हो माई की। अभी हम लोगों को 2 बाबा और मिले हैं, एक मैया और एक बाबा मतलब। हाँ चलो 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 चलो, निकल जाओगे। तो भाई आ चुके हैं लिंगा गांव, और सामने दिख रहा है आश्रम, वो वाला। जय हो मैया की। अभी हम लोग आ चुके हैं लिंगा घाट, मेकल सुता धाम आश्रम पे, ये देख सकते हो। और आज हमारा रात्रि विश्राम होगा मैया के तट पे बने इस सुंदर से आश्रम में। नर्मदे हर नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर। तो भाई ये रही अपनी मैया, और मैया के पास में ही है ये आश्रम। और दर्शन कीजिए आप माँ भगवती के। जय हो मैया की। तेरे गुण गाते हैं साधु, तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। अरे वाह चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। इधर थोड़ा आगे आने के बाद मैया के और भी सुंदर दर्शन होते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ आपको दर्शन करवाने के लिए। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। ओ रेवा चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। जय हो माई की। दर्शन कीजिए आप लोग प्यारी मैया के।
अद्भुत स्वरूप के जय हो मैया की, जय हो मैया की, जय हो मैया की। बहुत ही प्यारे दर्शन मैया के। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। अब तो मैया मेरी बारी, कहाँ लगाई देर। ओ मैया अमर कंठ वाली, ओ मैया चारों भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। जय हो माई की, जय हो माई की। क्या सुंदर दर्शन है। जय हो मैया की। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे। जय हो मैया की। मैया के अद्भुत दर्शन करने के बाद अब करते हैं पूजा आरती। और बरमान से करीब करीब 10-15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम लोग। और आज हम लोग रुक रहे हैं लिंगा गांव में, सुंदर से आश्रम में, लिंगा घाट मेकल सुता धाम। और यहाँ मैया के बहुत अद्भुत दर्शन होते हैं। उधर लिख रखा है कि ये घाट जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो यहाँ स्नान करना वर्जित है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे। तो अभी हम लोगों ने अपना आसन लगा लिया है और आज करीब करीब 10-12 परिक्रमावासी हैं यहाँ पे।